Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.2 अर्बनाइजेशन शहरीकरण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न अर्बन लाइफ इज स्पेशली कनेक्टेड विथ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। आधुनिक शहरी जीवन पूंजीवादी औद्योगिकरण से संबंधित है। Urbanization means growth of towns and a faster growth of town population as compared with rural population. शहरीकरण का अर्थ क्या है? शहरीकरण शहरों की संख्याओं में वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। Urbanization is therefore a result of not just natural growth in population but also of shift of population from countryside to towns because of industrialization and greater economic opportunities. इस प्रकार शहरीकरण का स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर औद्योगिकरण तथा शहरों से बेहतर आर्थिक अवसरों की वजह से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन है। You have read something about these processes in Unit 1. This process was not uniform throughout the world and not even throughout Europe or within a country or did not come about all of a sudden. अब देखिए, आप पाठ 22 में इस प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह आपको पूरे विश्व में, यहाँ तक कि पूरे यूरोप में भी एक सा नहीं मिलेगा। एक देश में भी यह नहीं है और यह प्रक्रिया अचानक नहीं आई है। There was a great divergence in rhythm of change between industrialization and industrial area, and areas where agriculture had become mechanized and not become mechanized. With industrialization, most people came to be employed in the production of manufactured goods and services, both of which were concentrated in towns and cities. हमें औद्योगिकरण तथा अनौद्योगिकरण वाले क्षेत्रों में भारी असमानता देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में कृषि का मशीनीकरण हो गया, मतलब मशीन से खेती की जाती है, तो कहीं नहीं हुआ। औद्योगिकरण के साथ ही अधिकतर व्यक्ति निर्मित सामान के उत्पादन तथा सेवाओं के क्षेत्र में आए, किंतु ये दोनों ही क्षेत्र शहरों तथा कस्बों में ही केंद्रित रहे। In 1900, UK, the country that industrialized first, was still the most urbanized country with a 77% urban population, while Germany, which by then had a faster pace of industrialization, had about 56% living in urban areas. Other countries still had less than half its people living in urban centers, and if we take the world into account, at the beginning of this century, about 70% of the population still lived in rural areas. सन 1900 में ब्रिटेन, जहां औद्योगिकरण हुआ प्रथम देश था, सर्वाधिक 77% तक शहरी जनसंख्या वाला देश था, जबकि जर्मनी, जिसमें तब तक काफ़ी गति से औद्योगिकरण हो रहा था, 56% शहरी जनसंख्या वाला देश हो चुका था। अन्य देशों में 50% से कम की शहरी जनसंख्या थी, और यदि इस शताब्दी के प्रारंभ में पूरे विश्व को आके तो हम पाएंगे कि करीब 70% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। During the course of the 20th century, with significant shift in production due to science and technological changes, we find urbanization becoming more widespread. 20वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि विज्ञान तथा तकनीक में परिवर्तन के चलते उत्पादन वृद्धि ने शहरीकरण को और अधिक विस्तृत कर दिया। In UK and USA, by the mid-1970s, more than 95% of the employed population was engaged in manufacturing and services and less than 5% in agriculture.
In Europe, excluding Russia, by mid-1980s, more than 70% lived in urban areas. In Japan, more than 80% were in manufacturing and services and less than 20% in agriculture. आगे देखिए, अमेरिका तथा इंग्लैंड में सन 1970 के मध्य तक 95% से अधिक कार्यरत जनसंख्या निर्माण तथा सेवा क्षेत्र में काम करती थी, जबकि कृषि क्षेत्र में मात्र 5% जनसंख्या ही रोजगार पा रही थी। यूरोप में रूस को छोड़कर, रूस के अतिरिक्त सन 1980 के मध्य तक 70%, जापान में 80% तक जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास कर रही थी, जबकि 20% से कम कृषि क्षेत्र में थे। In countries like Russia, even in 1917, the majority of its population was linked with villages, although the 1930s and the latter half of the century saw rapid urbanization. रूस जैसे देशों में सन 1917 तक अधिकतर जनसंख्या गांव से जुड़ी थी। हालांकि सन 1930 तक शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब लैटर हाफ ऑफ द सेंचुरी में रूस में तेजी से शहरीकरण हुआ। इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इंक्लूडिंग इंडिया, agriculture is still a much bigger sector in terms of people engaged in it. एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों में, भारत में भी, कृषि अभी भी ऐसा क्षेत्र था जहां लोग अधिक संख्या में रोजगार पा रहे थे। Urbanization has meant growth of very large cities, of course, but also small towns in developing countries like ours. शहरीकरण का अर्थ बड़े शहरों में प्रगति ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे विकासशील देशों में छोटे कस्बों का विस्तार भी था। In 1900, there were 16 cities with more than 1 million inhabitants. In 1950, there were 67, and in 1985, more than 250. सन 1900 में करीब 16 शहर ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1950 में ये 67 हुए तथा 1985 में ये 250 से अधिक हो गए। In the world as a whole, by 1980 at least, 40% of the people lived in cities, and it could well be 50% today. आगे देखिए, कुल मिलाकर पूरे विश्व में करीब 40% से अधिक व्यक्ति शहरों में निवास कर रहे थे और आज यह संख्या 50% तक हो सकती है। You can see the trend in our own country. Thousands of people came to big cities in search of jobs and livelihood. In fact, the developing countries have some of the largest cities in the world: Kolkata, Delhi, Mumbai, Cairo, Shanghai, Nairobi, Seoul, Bangkok, etc. आप यह हमारे देश में भी देख सकते हैं। हजारों की जनसंख्या में लोग नौकरी की तलाश में बाहर आ रहे हैं। वास्तव में विकासशील देशों में कई शहर तो विश्व के सबसे बड़े शहर हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, फिर कायरो, शंघाई, नैरोबी, सियोल, बैंकॉक इत्यादि।